जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों MPITI आपको पता है 14 अगस्त को यहाँ पर समाप्त हो चुका है इसका 5वां राउंड। 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग समाप्त कर दिए गए। 7 से 14 अगस्त तक चला था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि जो 5th राउंड हुआ है, 5th राउंड की जो मेरिट लिस्ट कब अनाउंस की जाएगी, मेरिट लिस्ट कब आने वाली, सारी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। सेकंड नंबर के पैरा में यहाँ पर 14 अगस्त तक तो काम खत्म हो गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। 16 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, जो कि कॉमन रैंक मेरिट लिस्ट होगी। कॉमन रैंक मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है? कॉमन रैंक का क्या मतलब होता है? इसमें आपकी रैंक दिखाई जाएगी। रैंक क्या दिखाई जाएगी? 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर। आपकी 10वीं क्लास में अगर मान के चलिए 90% है, आपकी रैंक उतनी ही कम होगी। जितनी ज़्यादा परसेंट रैंक उतनी ही कम, और जितनी रैंक कम होगी ना, उतना ही आपको फ़ायदा होगा एडमिशन लेने के लिए। मान के चलिए रैंक किस आधार पर डिसाइड होगी? अब रैंक आपकी कितनी हो सकती है? देखिए 5th राउंड में जितनी रजिस्ट्रेशन हुए, मान के चलिए 50,000 रजिस्ट्रेशन हुए। अब दोस्तों 50,000 में आपकी 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर, 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। 50,000 में से आपकी रैंक 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है। मान के चले आपकी 60% है तो 10-12 हज़ार के आसपास आपकी रैंक जाएगी, 15,000 के आसपास। लेकिन मान के चलिए आपकी 90% है तो वहीं आपकी रैंक चली जाएगी 1-2 हज़ार के आसपास। जो रैंक डिसाइड होती है आपकी 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर होती है। इससे हमें केवल मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें केवल और केवल आपको रैंक दिखाई जाएगी और कोई काम नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपकी रैंक में कोई गड़बड़ है, 10वीं क्लास की जो परसेंट थी आपने गलत फिल कर दी, और आपको लगता है कि हमारी रैंक गलत आई है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। 17 अगस्त को शाम को 5 बजे तक ITI में एक मेल करना होगा आपको, जिसमें आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बतानी होगी और डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, यानी कि मान के चले आप 10वीं क्लास परसेंट को गलत बता रहे हैं, जो गलत फिल हो गया है, तो उसे सही करना है तो फिर 10वीं क्लास की मार्कशीट अटैच करके मेल ID में बताना होगा, और इस मेल ID पर आपको सबमिट कर देना होगा शाम को 5 बजे, अगर ऐसा लगता है। अगर नहीं लगता है तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल रैंक देखना अपनी और शांति से बैठ जाना। फिर आप एक काम करना इसके बाद में। अब हमारी 22 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। 22 को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अभी हमारी कौन सी लिस्ट थी? अभी हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट थी। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरह की मेरिट लिस्ट आती है। एक कॉमन मेरिट लिस्ट आती है, एक हमारी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। कॉमन मेरिट लिस्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, उसमें केवल रैंक दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, जिससे हमें पता चलता है हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, हमें कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ये हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट में पता चलता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी 22 अगस्त को आएगी। आपको 22 अगस्त का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। तो तारीख आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। 2 तारीखें, एक 16 तारीख, एक 22 तारीख। 16 को क्या होगा? आपकी कॉमन रैंक आएगी। 22 को क्या होगा? आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने जो 14 तारीख तक, 7 से 14 के बीच में चॉइस फिलिंग की थी, उस चॉइस फिलिंग के आधार पर आपका कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। जब आपका कॉलेज में नाम आ जाता है तो 23 से 25 के बीच में आपको अपने कॉलेज में जा कर के सबसे पहला काम करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट यूज किए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा, और वेरीफाई करवा कर आपको अपना एडमिशन कंप्लीट करवाना पड़ेगा। बस ये प्रोसेस है छोटी सी। अभी फ़िलहाल आपको 2 तारीख याद रखनी है, 16 तारीख और 22 तारीख। क्या क्या होगा इन दोनों तारीखों में मैंने आपको बता दिया है। सारी जानकारी समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।